जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल काजल पत्रिका की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रों के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आते हैं, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, किस बार नवरात्रि कितने दिनों की है और माँ दुर्गा की सवारी क्या है। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्वपितृ अमावस्या होती है उससे अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो जाता है। यह नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसीलिए इसे शरदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रियां मनाई गई हैं, 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 प्रकट नवरात्रि हैं। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और फिर दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा गुरुवार का। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करेगी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 1 घंटे 6 मिनट का, यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसा कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह कुछ समय आपको प्राप्त हो रहा है 27 मिनट का। और अब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिनों की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है। देखिए, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रियों का, घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा शुक्रवार का, माता ब्रह्मचर्या की पूजा आप करेंगे। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। शारदीय नवरात्रों का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा रविवार का। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना करना है। और नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करनी है और यह दिन होगा सोमवार का। 8 अक्टूबर 2024 को मंगलवार का दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। 9 अक्टूबर 2024 को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि में माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को आपको प्राप्त होगा। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। तो 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी तिथि, महाअष्टमी और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होगा। 11 अक्टूबर 2024 को है माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है।
और उनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवरात्रि तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी हो, आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त परिवार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने मात्र से ही पूरी विधि विधान से अगर हम दुर्गा माता की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कामनाओं माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब मनाया जाएगा, विजयदशमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल काजल पत्रिका को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।